ब्रेक के बाद E24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। अलवर जिले के बहरोड तहसील के ग्राम काटुवास स्थित तालाब में नहाते समय बच्चों के डूबने की घटना के बाद परिवारों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार लगभग 17 वर्ष के दो बालक नहाने गए। नहाते नहाते गहरे पानी की ओर चले जाने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर तालाब से बच्चों को बाहर निकलवाया। इधर JCB से तालाब की पाल तुड़वाकर पानी को बाहर निकलवाया। इस दौरान स्थानीय सरपंच सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्थानीय CHC पर मृतकों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। गांव में इस घटना के बाद मातम छा गया। अलवर के MIA थाना पुलिस ने SP तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में फरार अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी 2500 का इनामी बदमाश है, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। SP साहब अलवर द्वारा एक स्थायी वारंट टीम 299 में PO की धरपकड़ हेतु एक अभियान चलाया गया है, जिसमें थाना उद्योग नगर से हम स्थायी वारंटियों की तलाश हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना आजा के मुलजिम 2001 से फरार चल रहा था, जिसको हमारी स्पेशल टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पप्पू सनो पवन सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह जाति लोहा उम्र 53 साल निवासी भोती थाना सचेड़ी जिला कानपुर को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले एकत्र हुए कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में कर्मचारियों ने पूर्व में लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र पूरी करने की मांग की। इस दौरान पदाधिकारियों ने मीडिया को ज्ञापन में उठाई मांगों से अवगत कराया। उस मांग को लेकर दूसरा अभी राजस्थान में भी और सरकार भारत सरकार द्वारा भी सरकारी नौकरियां न करके संविदा पे लोगों को प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर हम सब कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले। इस तरह से निजीकरण करके जो कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है, साथ ही साथ जो 2004 के बाद में हमारे साथी भर्ती हुए हैं, उनको जो पेंशन नहीं दी जा रही है, उनको पेंशन दी जाए। और अभी हाल में जो चिरंजीवी योजना में आम आदमी के लिए तो वही चीज़ 800 रुपये में सुविधाएं दी जा रही हैं, और हमारे साथियों से 1100 और टोटल 1700 रुपये तक का लिया जा रहा है। जो कटौतियां हो रही है उस सब चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं, और हम राजस्थान सरकार से और भारत सरकार दोनों को ज्ञापन दिया है कि कर्मचारी हितैषियों जो चीज़ें रोकी गई थी कोरोना काल में, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे साथियों ने सरकार का पूरा सहयोग करते हुए कोरोना से बचाव में, कोरोना की जो महामारी थी उसमें संपूर्ण सहयोग दिया है। तो जब हम कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया है तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि कोरोना के नाम पे जो सुविधाएं रोकी गई थी उनको शीघ्र कर्मचारियों को दिया जाए। धन्यवाद। जितेंद्र हिंदुस्तानी, प्रदेश प्रतिनिधि, संयुक्त कर्मचारी महासंघ। किस चीज को लेकर ज्ञापन? अखिल राजस्थान राष्ट्रीय कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर भी 5 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन दिया गया है। प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम से और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम से 5 सूत्री मांग पत्रों में एक तो हमारा जो जुलाई 2020 से DA रुका हुआ था, उसकी वजह से कल घोषणा कर दी है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के हमारे भत्ते अभी भी रुके हुए, उन भत्तों को यथाशीघ्र जारी किए जाएँ। एक NPS की जो 2004 से बाद में कर्मचारियों की नियुक्ति है, वो जो पेंशन का प्रावधान है वो पुरानी पेंशन को यथावत किया जाए और NPS को ख़त्म किया जाए। उसके अलावा भर्तियां, सरकारी नौकरियां बंद की जा रही है और अनुबंध की जो पॉलिसी चलाई जा रही है उसको यथाशीघ्र बंद हो। इस तरह से हमारे 5 सूत्री मांग पत्र है। प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन है, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन है। कर्मचारियों ने कल जो घोषणा की है DA की, उससे अपना आप को भी संतुष्ट नहीं माना है, क्योंकि उसमें भी कई रेमेडियाँ छोड़ी हैं। तो उसके अलावा जो भी हमारे भत्ते वगैरह हैं उनको यथाशीघ्र जारी करा जाए और रोजगार के अवसरों को खोला जाए, और ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इस सबको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अलवर जिला मेघवाल समिति के बैनर तले एकत्र हुए समाज के लोगों ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण कोटा पुनः जारी करने की मांग की है।
समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पदाधिकारी ने सरकार से की मांगों की जानकारी दी। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को मेघवाल विकास समिति की ओर से और अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद की ओर से 2 ज्ञापन दिए हैं। पहले ज्ञापन में हमने मांग की है कि दिनांक 9/7 को रामगढ़ के डोली गांव के अंदर अनुसूचित जाति की महिलाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा नाजायज लाठीचार्ज किया गया और उनकी जमीन में घुसने का प्रयास किया। दरअसल वहाँ जो विवादग्रस्त कब्रिस्तान की जमीन है उस पर नहीं तो हमारे समाज के लोगों को कब्जा है, न उससे कोई लेना देना है। उसके पास ही मेघवाल समाज की खातेदारी की ज़मीन है जिसमें से पुलिस प्रशासन ने वहाँ से घुसने का प्रयास किया और जब हमारी महिलाओं ने रोका तो उन पर उन्होंने नाजायज लाठीचार्ज किया। तो हम ये मांग करते हैं अब जिन्होंने लाठीचार्ज किया है और वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार है उनको सस्पेंड किया जाए और लाठीचार्ज की जो किया है उसकी जांच करवाई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। अगर ये नहीं किया तो मेघवाल समाज इसके लिए पूरे जिले में आंदोलन करेगा। ठीक। दूसरी मांग ये है कि हमारा जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर एससी का राज्य सरकार ने जो आरक्षण कोटा है वो 16% से घटा के 5% कर दिया है। हमारी राज्य सरकार से हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, अब जो हमारा जो रिजर्वेशन कम किया है 5% वो बहाल किया जाए। हमने 16% ही दिया। जिले के पहाड़ी गांव में एक युवती द्वारा फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। स्थानीय सरपंच की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। थाना पुलिस ने मीडिया को ये जानकारी दी। आज दिनांक 15/7/21 को सरपंच किथूर ने फ़ोन किया था कि भाई मेरी पंचायत में पहाड़ी गांव में रघुवीर कौर ने फांसी लगा ली है। तो इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा तो घर वालों ने रघुवीर कौर को लेटा रखा था नीचे, बताया कि भाई इसने फांसी लगा ली। कुछ कारण ये घर वाले कारण बता रहे थे कि हमारे रिश्तेदारी में 3-4 डेथ हो गई है कोरोना से। तो कोरोना से डेथ होने के कारण सारे फ़ोन जब इनके पास आते थे तो ये खुद डिप्रेशन में आ गई। 2 महीने से इसका गुड़गांवा और इधर उधर कई जगह इलाज भी चल रहा था डिप्रेशन का। तो आज इसने सुबह करीब 9 बजे 8:30 पौने 9 बजे पति जो यहाँ कहीं अलवर आता है तो खाना वाना बनाया और खाना बना करके और खुद ने ही थोड़ा ऊंचा जंग लेके फांसी लगा ली, ऐसे बता रहे। क्या नाम पता है पूरा? ये रघुवीर कौर वाइफ ऑफ गुरुचरण सिंह, जाति सिख हैं, उम्र 57 साल है, निवासी पहाड़ी बहादुरपुर सदर अलवर। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मोर्चरी में है। फर्स्ट स्टेप स्कूल की प्राचार्य पूनम शर्मा ने अलवर जिला सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वस्त्र दिए। इस दौरान पूनम शर्मा ने 51 पुरुष कर्मियों को पैंट बुशर्ट और 51 साड़ियां महिला कर्मियों को भेंट दी। उपस्थित कर्मचारियों ने शर्मा का आभार प्रकट किया। शर्मा ने कर्मचारियों को कार्य की सराहना करते हुए मीडिया को बताया कि इनके कार्य के लिए इनका सम्मान किया गया है। सर आपको बताया कि जैसे पिछले 1 मंथ पहले हमने रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, एक संस्था के थ्रू और एक हमारी स्कूल चलती है फर्स्ट स्टेप के माध्यम से हमने साड़ी और जेंट्स कपड़ों का वितरण किया था। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बच्चों यहाँ के स्टाफ का फ़ोन आया कि वार्ड बॉय भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं कोरोना टाइम में, क्योंकि जिस तरह से हम बड़े लोगों को कहते हैं कि कोरोना टाइम में सारे के सारे लोग एकजुट होकर के सबकी हेल्प कर रहे हैं, उसी तरीके से ये भी जो सफाई कर्मचारी है वो भी हमारी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं कोरोना टाइम में, और इसी तरीके से वार्ड बॉय भी हमारी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। तो सोचा कि उनका उत्साहवर्धन क्यों नहीं किया जाए। जब हमने 51 साड़ीज और 51 कपड़े बांटे थे तो इन लोगों का भी फ़ोन आया कि मैम हम भी मदद करते हैं, यहाँ पर हम भी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा हो। आज हम लोगों ने 36 साड़ी है और 11 सूट मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें हम जो भी सूट लेना चाहता है वो सूट और जो साड़ी लेना चाहता है बस उनका उत्साहवर्धन करने की कोशिश करिए, ताकि और आगे भी आपको पता है कि ऐसा काम हम करते रहेंगे और आप सभी के चैनल के माध्यम से अपने आप को इसी तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर के और इन लोगों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकल जाए, हमारी तरफ से कुछ हो जाए इनका भी, तो उस तरीके से मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी स्कूल का मेरा पूरा स्टाफ और स्कूल के साथ हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग ये काम करते हैं। पूनम शर्मा मेरा नाम है। बताएं जो आज
आज फर्स्ट स्टेप स्कूल के प्रधानाध्यापिका श्री पूनम शर्मा जी द्वारा उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों के सहयोग से जो अस्पताल कोरोना महामारी में वार्ड बॉय, चतुर्थ क्लास कर्मचारी जो जी जान से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने आज कुछ ड्रेसेस, साड़ी और अनेक तरह के जो पोशाक देने का कार्य किया है, जिससे जो कार्यरत वार्ड बॉय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनके उत्साह में वृद्धि होगी। और राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के उपनियंत्रक होने के नाते मैं अस्पताल के हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो सम्मान आपने बढ़ाया और जो उनका उत्साहवर्धन किया, इसके लिए फर्स्ट स्टेप स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्री पूनम शर्मा जी और समस्त अभिभावकों का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाँ, आज हमारे अस्पताल में जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको साड़ियाँ और ड्रेसेस वितरित की गई है। ये फर्स्ट स्टेप स्कूल समिति की तरफ से दिया गया है। संकल्प, नई सोच, तो इनका बहुत अच्छा उद्देश्य है। और जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि 1 महीना पहले भी इन्होंने कुछ डोनेशन किया था, इसी तरह का डोनेशन किया था। इनका बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे कर्मचारी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसमें उनको मानसिक और शारीरिक संतुष्टि की आवश्यकता होती है। इस तरीके से इनका हौसला बढ़ता है, कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है कि इनको कुछ एक तरफ से प्रेजेंट मिला है, गिफ्ट मिला है और संतोषजनक कार्य करने में इनको प्रेरणा मिलती है। जिले में सभी कृषि उपज मंडी शुक्रवार को बंद रहेंगी। अलवर कृषि उपज मंडी समिति की ओर से केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में मंडी बंद रखने का निर्णय किया है। मंडी समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर की सभी मंडियों को बंद का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि दाल मिलों के साथ देश भर की मंडियां बंद रहेंगी और इस बंद से करीब 18 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ऐसी बात है, अभी हमारा मंडी बंद हुई थी 6-7 तारीख को, 2 दिन का बंद का आह्वान किया था। हमारे राजस्थान की 2 सप्ताह से मंडी बंद रही थी, वही 2 स्टेट और भी रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई चने के बारे में। स्टॉक सीमा लगाई गई, उसके ऊपर हुई थी। अब जो ये कल जो है, कल ये लगा रहे हो पूरा देश भर में मेरे हिसाब से 7000 मंडियाँ हैं, 7000 मंडियाँ बंद का ऐलान किया। हमारे जो अध्यक्ष है बाउल खाद्य राशन के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, उनके कहने के आह्वान पर जितने भी स्टेट है आसपास के जो भी है सारी मेरे हिसाब से देश भर में 7000 मंडी है। कम से कम ये लगा लो 2000 दाल मिल है। इन्होंने सबों ने मिलकर कल का बंद का ऐलान किया है और मैं मानता हूँ कि एक दिन का जो ये बंद हो रहा है, आह्वान हो रहा है बंद का, इसमें कम से कम 1700-1800 करोड़ रुपये नुकसान है दिन का। अब इस बात को अब गवर्नमेंट भाई मेरे को क्या समझ में आता है, गवर्नमेंट ध्यान दे तो बढ़िया है, नहीं तो इसमें क्या है कि जैसे समर्थन मूल्य गवर्नमेंट का है, जो चने का समर्थन मूल्य है वो गवर्नमेंट का 5100 रुपये के आसपास है और चना हमारी मंडी में बिका है 4550। जैसे कोई चने कोई गवर्नमेंट से समर्थन मूल्य से ऊँचा माल बिके, जब तो गवर्नमेंट स्टॉक सीमा लगाए तो सही मिल है। अब ये लगाओ 5100 भाव तो गवर्नमेंट की समर्थन मूल्य का भाव है जो गवर्नमेंट चना परचेज किया है, और जो अब चना बिक रहे मंडी में सब 4550। मतलब गवर्नमेंट के नीति के पता नहीं पड़ता है क्या गवर्नमेंट क्या चाह रही है। इसकी अवेज में अब जो व्यापारी है जो भी है चने का स्टॉक हुआ है, सब मंडियों में स्टॉक है, लेकिन मतलब ये इन्होंने जो इसका अर्थ गवर्नमेंट जो स्टॉक सीमा लगाई है बहुत गलत लगाई है। हम कहेंगे इस स्टॉक सीमा को राज्य सरकार से हम ये करेंगे कि इसको वापस लिया जाए। अलवर शहर के यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय की दशा सुधारने के लिए नगर परिषद की ओर से स्कूल के प्रांगण में साफ सफाई के साथ रंगाई पुताई का कार्य भी शुरू कराया गया है। इस दौरान कार्य की शुरुआत नगर परिषद सभापति द्वारा की गई। आज अपने ये यशवंत स्कूल में 40 साल पहले रंग पेंट हुआ था, तो आज यहाँ हमने रंग पेंट शुरू करवाया है, क्योंकि बच्चों के लिए साफ सफाई और सुंदरता रखने के लिए कमरों में बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे बीमार ना हो, बच्चों की एनर्जी बढ़ती है साफ़ सफाई में, रंग पेंट में। और ये 40 साल से किसी ने देख रेख नहीं की, ये बहुत गलत बात है। स्कूलों के लिए अच्छा काम करवाना हमारा दायित्व है और इसी में आज हमने इनॉग्रेशन किया है। एक
नारियल तोड़ के। बाकी सारा काम भंवर साहब से लोकार्पण करवाएंगे। जब पूरा काम हो जाएगा और भी छोटा मोटा काम होगा उसको भी करने की कोशिश करूँगी। स्कूल के लिए कहीं भी मैं स्कूलों के लिए दूर नहीं हूँ। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाज़त। नमस्कार।